इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। एक्चुअली क्या है ना, कई बार मेरे साथ ऐसा सीन होता है, मैं कहीं जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। तो ये अच्छा। सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है या ऐसा कुछ होता है कुछ? ये तो आ गया। अर्पित सर, जी जी आ गया वही सवाल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलें इस पे जवाब जी देते हैं, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है आपने। मानव सर। जी, मतलब कई बार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई है। हाँ। तो बस वही मुझे क्लियर करना था, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है या फिर ऐसा सच में कुछ होता है कि हमारे साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। जी जी जी, देखिए डेजा वू होता क्या बोलते है हैं कि जिसको। जी देखिए होता क्या है कि कई बार हमारा ब्रेन, तो सोचिए ब्रेन किस तरह से काम करता है। बाहर से उसे कुछ इनपुट मिल रहे हैं, ठीक है, हम्म। उन इनपुट को वो कहीं ना कहीं जाकर मेमोरी में कहीं से कनेक्ट करता है, इस तरह से वो चीज़ों को समझता है। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो कि उसने कभी पहले देखी ना हो, कभी हम्म। उसका एक्सपीरियंस ना करा हो, तो उसके मन में वो उसको कहीं से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके मतलब मन में उसके लिए कोई विचार नहीं होगा जब तक वो उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। तो इसी हम्म। तरह दिमाग काम करता है। हम जैसे-जैसे अनुभव कलेक्ट करते जाते हैं, वो अनुभव हमारे ब्रेन में कहीं न कहीं स्टोर होते जाते हैं। और इससे मिलते-जुलते जब हमें एक्सपीरियंस आते हैं, जैसे एप्पल है, अगर किसी व्यक्ति ने एप्पल देखा है और उसके सामने कोई एप्पल का नाम लेता है या एप्पल की तस्वीर सामने आती है, उसे एकदम ध्यान आ जाता है कि हाँ, ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है, कैसा टेस्ट है उसका, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में एकदम घुस जाती हैं। इसी तरह हम्म। जो अनुभव होते हैं हमारे कई बार, तो दिमाग बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता रहता है। बहुत सारे जो हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो ऐसे भी होते हैं कई बार जो अ, सपने में बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी कहीं न कहीं स्टोर होती हैं, हालाँकि हम उसके बारे में उतने अवेयर नहीं होते। तो ऐसे ही हम्म। कोई सिमिलर कुछ ऐसा मिलता-जुलता कुछ ऐसा अनुभव हमें लाइफ़ में होता है कि हम किसी जगह जाते हैं कोई, तो हमें लगता है कि यार शायद ऐसा कुछ मैंने पहले भी देखा था। तो मतलब जी। बस वही है कि वो कहीं न कहीं वो किसी मेमोरी के किसी कोने में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई थी जिससे जाके उसने कनेक्ट कर लिया। और हम उसको जी। फिर ऐसा समझने लगे कि हाँ, शायद ऐसा कुछ मेरे साथ पहला भी हो चुका है। तो यही हम्म। चीज़ होती है। ठीक 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 इसका सर। अच्छा, एक चीज और थी। आप जैसे मैंने मैंने काफी देखा है, साइंटिस्ट मानते हैं कि मतलब एलियंस लाइफ होती है। क्या आप इस हुँ। चीज में बिलीव करते हैं, इस चीज में कि हाँ एलियंस लाइफ हो सकती है या है कहीं पे भी? देखिए पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि जिस तरह से अर्थ है हमारी, अर्थ पर जीवन है, तो और इतनी बड़ी गैलेक्सी है हमारी, और ऐसी भी अरबों गैलेक्सीज़ हैं, तो संभावनाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अर्थ कोई इतनी ख़ास भी नहीं है, और हो सकता है कि ऐसी सैकड़ों अर्थ हमारी ही गैलेक्सी में हों। और अगर होंगी, और जिस तरह से यहाँ पर जीवन डेवलप हुआ है, तो बिल्कुल संभव हो सकता है कि वहाँ भी उस तरह से जीवन डेवलप हुआ हो। तो एलियंस के होने की संभावना तो बनती है। हालाँकि अभी तक हमारे पास कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं है। हमने जाकर कोई कहीं कोई ऐसा अभी तक देखा नहीं है कि भई हम जिसको कह सकें कि हाँ, पुख्ता तौर पे ये चीज़ होती है, बट हाँ, संभावनाएँ तो हैं। नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड हैं, उनको हुँ, हुँ। बोलते हैं कि इंसानों दोबारा इस ये चीज दोबारा से बनाना तो पॉसिबल है नहीं। तो उस टाइम नहीं, के नहीं, लोगों ऐसा ने उस चीज को कैसे ऐसा डेवलप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन सबके एक्सप्लेनेशन है, हालाँकि वो एक्सप्लेनेशन इतने पॉपुलर नहीं होते, लेकिन जो इस तरह के अ, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, चाहे वो एलियंस वाले हों या सुपरनैचुरल पावर्स वाले हों, उनमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो वही चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, ज़्यादा किताबों में देखने को मिलती हैं, ज़्यादा हमें न्यूज़ में या कहीं की टीवी प्रोग्राम्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन उनके भी हर चीज़ के एक्सप्लेनेशन है कि वो चीज़ें किस तरह से बन सकती हैं और इंसान किस तरह से उनको बना सकता है। जैसे एक मंदिर है साउथ में, नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी हाइट है उस मंदिर की। तो हम्म। अब उस समय क्रेन नहीं थी, तो ये एक चीज़ कही जाती है कि भई इतना ऊँचा मंदिर किस तरह से बनाया गया होगा, क्योंकि क्रेन्स वगैरह नहीं थी, तो वो जो भारी-भारी पत्थर कैसे वहाँ पर रखे होंगे। तो हम्म। साइंटिस्ट ने जब वहाँ पर रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि उस मंदिर के बिल्कुल एक बाजू में एक पूरा एक रोड है, जो कि मतलब एक ऊपर स्लोप की तरफ, ऊपर की तरफ जाता हुआ है। तो जब उसको थोड़ा वो हम्म। खुदाई-वुदाई करा, पता चला कि उन्होंने उनको बनाने का तरीका ये था कि वो उन्होंने स्लोप पूरा एक बनाया था, और उस पर मिट्टी डालते जाते थे और स्लोप को ऊँचा करते जाते थे मंदिर के हिसाब से। तो मंदिर के बिल्कुल बराबर में वो स्लोप था, और उस स्लोप से होते हुए पत्थर वहाँ तक पहुँचाए जाते थे।
तो ये चीजें जी हैं, जी क्योंकि जी हमने उनको होते हुए नहीं देखा, तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार कैसे हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका होता है, कुछ ना कुछ मेथड होता है जिसके जरिए वो चीजें होती हैं। जी 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 यार, बिल्कुल। लोग कल्पनाशील तो थे ना। जब कोई एक चीज बनानी है और टाइम बहुत है, उनके पास बहुत सारी लेबर बहुत है और करना है, तो फिर कल्पनाशीलता तो थी। हाँ, नॉलेज आज की विज्ञान के पास जितनी सहूलियत है इतनी नहीं थी, लेकिन कल्पनाशीलता होती जब हमारे सामने एक समस्या होती है, हम जुगाड़ बनाते हैं ना, जुगाड़, तो जुगाड़ बन जाते हैं। हम्म। हम्म। तो हम क्या कि यूट्यूब पे सर्च करेंगे पिरामिड कैसे बने, तो यकीन करोगे इतनी फेक न्यूज आएंगी, इतने वीडियो आपको सही हाँ सर, वीडियो मैं नहीं बहुत मिलेंगे। मैं मतलब हिस्टोरिकल जो चीजें होती हैं उनको जानने की बहुत हम्म उत्सुकता लगी रहती है मेरे मेरे माइंड के अंदर कि हाँ मुझे जानना है हम्म। ये चीज कैसे बनी, तो बनी कैसे। लेकिन कचरा बहुत फैला हुआ है ना, प्रॉब्लम ये है वहां कि तो वो आपको कचरा सामने असली आता है। चीज ही नहीं मिलेगी, आप तो उलझ जाएंगे जी जी। और आप फंस जाएंगे उन चीजों में। हिस्ट्री आपको एक के बारे सही में आपको जो आपके दिमाग को टच करे, जो समझ आए कि यस ये, मैंने एक वीडियो देखा था पिरामिड के, मैं पिछले एक लाइव में भी बताया था, वो मुझे समझ आया था कि वीडियो बना कैसे है पिरामिड। वो सवाल मेरे सामने भी था कैसे बना, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं समझ गया ये है संभावना और ये होने के है। और नहीं अगर सर, आप एक्चुअली क्या है ना, आपका नाम जो क्या, बने आपने एक नाम सुना मिर्जा? होगा, एरिक एरिक वोन डेरिकन, जिन्होंने हाँ, जो एरिक वोन डेनिकल। पिरामिड का, जिन्होंने पूरा रहस्य, मतलब जिन्होंने पिरामिड को पूरी तरीके से छान मारा था। उनकी हाँ एक बुक है, उसमें उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि ये जो पिरामिड है ये किसी एलियंस ने ही बनाए हैं। सर, मेरे ना एक वीडियो है एलियंस के ऊपर, ठीक है, उसमें एरिन बोन डेनिकन की जो जो किताब के अंदर है ना बकवासें, वो मैंने एक्सपोज की है। वो आप वीडियो जरूर देखें। देखिए मेरे वो शायद आपकी नज़रों से वो चूक गया होगा वीडियो, आप वो वीडियो देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नहीं एक एक्चुअली सर, मिर्जा मैंने जी, सारी संभावना वीडियो है। देखी, हो सकता है मेरे अच्छा से मैंने ना देखी हो वो वाली वीडियो आपकी एलियंस मिर्जा के जी, ऊपर। एक काम करना, आप जब ये जी लाइव वीडियो के रूप में आए हैं ना, तो इस पे हम्म, जी कमेंट जी कीजिएगा, तो मैं जी आपको जी। शायद वो लिंक दे दूं ढूंढ के। हाँ। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि मैं उसके बाद मैं रुक गया हूँ, मुझे मैं समझ आ गया कि कैसे बना गया, पिरामिड कैसे हम्म। बने हैं। ठीक 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 है सर, थैंक हाँ, यू सो मच, मैंने दर्जनों ढूंढ के वो एक ही मुझे मिला था। तो ठीक है हाँ। आप सर, ठीक ठीक ठीक। चैट में नहीं, आप कमेंट में करिए बाद में वीडियो में, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है। ओके सर, ठीक। ओके 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 ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स थैंक यू, थैंक्स थैंक्स। थैंक यू।